ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। हार्डली हैड द मिनिस्टर स्टार्टेड द स्पीच, अभी मुश्किल से उसने अपना भाषण शुरू किया ही था मंत्री ने। द मीटिंग इज़ टू अर्जेंट, मीटिंग इतनी ज़्यादा अर्जेंट है। नो सूनर डिड शी फॉल डाउन, यानी अभी उसे गिरे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी। इट इज़ जेंटल ऑफ हिम, ये उसका जेंटल होना है, शरीफ होना है कि उसने ऐसा किया। लूजिंग एन इम्पॉर्टेंट मैच, एक इम्पॉर्टेंट मैच को गंवा देना। पहला देखिए, हार्डली हैड द मिनिस्टर स्टार्टेड द स्पीच। हार्डली हैड का मतलब भी एज सून एज वाले सेंटेंसेस की तरह ही होता है। हार्डली के बाद जो फर्स्ट क्लॉज होती है, जो फर्स्ट मिनी सेंटेंस होता है, वो हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होता है और उसके बाद व्हेन आता है बीच में। तो अभी मुश्किल से स्पीच शुरू हुई ही थी। व्हेन द माइक वेंट आउट ऑफ ऑर्डर, कि माइक खराब हो गया। इसको हम इसका मतलब यह है कि एज सून एज द मिनिस्टर स्टार्टेड द स्पीच द माइक वेंट आउट ऑफ ऑर्डर। एज सून एज में सिर्फ कॉमा आता है बीच में, व्हेन मतलब कोई कनेक्टर नहीं आता, और एज सून एज के बाद सेंटेंस सिंपल फॉर्म में होता है, जबकि हार्डली के बाद क्वेश्चन होता है। द मीटिंग इज़ टू अर्जेंट टू बी डिलेड, ये TOO वाले सेंटेंसेस में पीछे इन्फिनेटिव आता है और इसका मीनिंग हमेशा नेगेटिव होता है और इसका सब्जेक्ट भी यही है, यानी मीटिंग इतनी अर्जेंट है कि उसको लटकाया नहीं जा सकता है। हार्डली के बाद क्वेश्चन, नो सूनर के बाद भी क्वेश्चन होते हैं, इन सब का मीनिंग सेम है, सिर्फ तरीके अलग अलग हैं। सो नो सूनर डिड शी फॉल डाउन, यानी जैसे ही वो गिरी। अब इसमें दैन आता है, हार्डली के साथ व्हेन आता है, इसमें दैन आता है। देन वी हर्ड अ स्क्रीम, कि हमने एक चीख सुनी। इट इज़ जेंटल ऑफ हिम, ये फिक्स्ड है, ऐसे लिखा जाता है कि ये उसका जेंटल होना है कि उसने ऐसा किया। इसमें भी यहाँ पर हमेशा इन्फिनेटिव आता है, भले ही उसने वो काम कर दिया है। ज़्यादातर इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि अभी ये काम करना है या ऐसा करने के लिए, लेकिन इन सेंटेंसेस में इन्फिनेटिव का मतलब है कि उसने ऐसा किया या वो करता है, डिपेंड करता है सेंटेंस की सेंस क्या है। तो उसने ज़ख्मी पक्षी की देखभाल की, तो ये उसका जेंटल होना है। लूजिंग एन इम्पॉर्टेंट मैच, ये हमारा सब्जेक्ट है। कोई वर्ब हमारा सब्जेक्ट हो तो उसके साथ ING लगता है, जिसको कि जेरंड बोलते हैं। यहाँ पर इन्फिनेटिव भी आ सकता है 2+ फर्स्ट फॉर्म। इसके लिए आप लॉन्ग वीडियोस देखिए मेरी, तो आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कैन बी अ ह्यूज सेटबैक फॉर एनी टीम, वो किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। लूजिंग एन इम्पॉर्टेंट मैच, किसी इम्पॉर्टेंट मैच को गंवाना। जब भी कोई वर्ब हमारा सब्जेक्ट होता है तो यहाँ वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, यानी अगर यहाँ हमें EZAMR लगाना पड़े तो हम इज़ लगाएंगे, हम लास्ट वाले वर्ड को नहीं देखेंगे। हमारा सब्जेक्ट ये है तो इसके अकॉर्डिंग आएगा। ग्रामर के इन टॉपिक्स में जिसको भी आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसके लिए लॉन्ग वीडियोस ज़रूर देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा।